हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए यूपी बोर्ड का जो आज हिंदी का पेपर हुआ है क्लास 10th का, उसका आंसर की आप लोग को बताने वाला हूं, जिसका कोड दोस्तों है 801 EHE। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का कोड है, उनका पेपर कोड है, वो आप लोग आंसर की इसमें देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको 20 क्वेश्चन का आंसर मैं आज बताने वाला हूँ। कोड हमारा क्या है? EHE। ठीक है, आप लोग सब लोग कोड अपना अपना मिला लीजिए और इसका आंसर की देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, उपेंद्र नाथ अवस्थी, हरे कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुर्थ सेन शास्त्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रक्षाबंधन नाटक के नटनाकार कौन है? हरे कृष्ण प्रेमी जी है। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय, दूसरा है साहित्य और कला, तीसरा है अनंत आकाश और चौथा है इंद्रजाल। तो इन चारों में से बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है राग दर बिरागी रचनाकार के उपन्यासकार है। चार ऑप्शन दिया गया। पहला दोस्तों दिया गया है कमलेश्वर, दूसरा दिया है श्री लाल शुक्ल, तीसरा दिया है अज्ञेय और चौथा है नरेश मेहता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन है? श्री लाल शुक्ल है। किसके लेखक हैं? राग दर विरागी रचनाकार के कौन लेखक हैं? श्री लाल शुक्ल है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? ठीक है, जो शुक्ल युग होता है हमारा, उसको और किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिया है, प्रसाद युग, दूसरा प्रेमचंद्र युग, तीसरा है छायावादी युग और इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छायावादी युग के नाम से हम शुक्ल युग को और जानते हैं। ठीक है, तो शुक्ल युग के अन्य नामों से कौन से जानते हैं? छायावादी युग। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इसमें पूछा है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? ठीक है, जो विष्णु प्रभाकर हैं, ये किस युग के कहानीकार हैं? तो पहला दिया है भारतेंद्र युग, दूसरा दिया है छायावादी युग, तीसरा दिया है द्विवेदी युग और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों जो विष्णु प्रभाकर होते हैं आधुनिक काल के होते हैं, तो इसमें आधुनिक काल तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है छठवां नंबर, भाव विलास के रचनाकार हैं। ठीक है, जो भाव विलास हमारा है रचना, ये कौन लिखे थे? कौन से लेखक लिखे थे? चार ऑप्शन दिया है, केशवदास, दूसरा दिया है देव, तीसरा पद्माकर और तीसरा मतिराम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केशवदास। ठीक है, भाव विलास कौन लिखे थे? केशवदास लिखे थे। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सतवा, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ठीक है, जो प्रयोगवादी काव्य होता है, इसकी क्या क्या विशेषता होता है? पहला दिया है चिन्मिति कल्पना की प्रधानता, दूसरा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, तीसरा प्राकृतिक वर्णन और दूसरा आश्रमदाताओं की प्रशंसा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, इसका ये विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी वाला कौन सा है? रूढ़ियों की विद्रोह। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने होते हैं, कितनी धाराएं दी गई थी? 3 धाराएं दी गई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जोहर काव्य के रचनाकार हैं। जो जोहर है उसे किसने लिखा था? चार ऑप्शन दिया है। पहला है श्याम नारायण पांडे, दूसरा राम नरेश त्रिपाठी और तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा धर्मवीर भारती। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जोहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चार ऑप्शन दिया है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चिदम्बरा के जो रचनाकार है कौन लिखा था? ये सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन है गिरावट। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया, इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ देखो फूनी फूनी मुनी। ठीक है, ये दोस्तों हमारा चार ऑप्शन दिया, इसमें बताना है कि कौन सा रस होगा। पहला दिया है वीर रस, दूसरा है हास रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है वातलस रस। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें कौन सा रस है? हास रस होगा। ठीक है,
चलते हैं अगले पर, ठीक है। तो अगला दोस्तों दिया गया है, अति सी गिरी पड़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। पहला दिया अनुप्रास अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा? उपमा अलंकार, ठीक है। इसमें बताया गया था जब भी योजक चिन्ह आए और उसके साइड में, ठीक है, साइड में जो योजक चिन्ह उसके बगल में अगर सा सी लगा हो तो हमेशा वो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो योजक चिन्ह भी और सा सी भी लगा है, इसलिए कौन सा होगा? ये उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला है दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है, ठीक है। दोहा का उल्टा क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है चौपाई, दूसरा है रोला, तीसरा है सोरठा और चौथा है बरवे। तो इसका दोस्तों सब लोग को ही पता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सोरठा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी वाला सही है, ठीक है। दोहा का उल्टा क्या होगा? सोरठा होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है, कह रहा है इसमें अनुरूप शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। अनुरूप जो है उसमें बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला है छोटा, ठीक है, दूसरा है अन, तीसरा है अनु और चौथा है रूप, ठीक है। तो दोस्तों जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी वाला सही, ठीक है। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां। इसमें बताना है राम योजक चिन्ह है किस में कौन सा समास है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा क्रमधारय समास और चौथा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जब भी योजक चिन्ह किसी भी शब्द के बीच में अगर योजक चिन्ह आ जाता है तो कौन सा वो समास होता है? तो वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले पर, ठीक है। अगला 216वां है वायु कामा समीर बयार पर्याय, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची है, ठीक है। इसमें पर्यायवाची है लिखा नहीं है लेकिन पर्यायवाची ही पूछ रहा है, ठीक है। पहला दिया है सूर्य के, ठीक है, दूसरा दिया है तारों के, तीसरा दिया है हवाओं के और चौथा दिया है बादल के। तो दोस्तों वायु समीर ये किसके पर्यायवाची है? ये हवा का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। इसमें दिया है 17वें नंबर पर तस्मे शब्द में विभक्त एवं वचन बताना। जो तस्मे दिया गया इसमें बताना कौन सा विभक्त है और कौन सा वचन है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया है, चतुर्थी विभक्त एक वचन दिया है, दूसरा है द्वितीय विभक्त बहुवचन, तीसरा है पंचमी विभक्त एक वचन और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो तस्मे में दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। तस्मे में चतुर्थी विभक्त क्या है? एक वचन, ठीक है। जो तस्मे दिया गया है ये चतुर्थी विभक्त क्या है? एक वचन, ठीक है। अगला में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां में। तो क्वेश्चन नंबर 218वां है, इसमें कह रहा है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, ठीक है। जो संदेहपूर्ण कथन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पहला संदेह साधारण वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य और तीसरा संदेहात्मक वाक्य और चौथा नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो संदेहपूर्ण उसमें है तो इसके लिए ये ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी वाला एकदम करेक्ट है। संदेह पूर्ण में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगले पर चलते हैं 19वें नंबर। तो 19वें नंबर पर दोस्तों दिया है मैं पत्र लिखूंगा, ठीक है। वाक का क्रमवाच में परिवर्तन वाक है, ठीक है। मैं पत्र लिखूंगा इसको और हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, दूसरा है मुझे पत्र लिखना है, तीसरा है मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, और चौथा मुझे पत्र लिखना था, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा भविष्यकाल है। मैं पत्र लिखूंगा, गा है, गा लास्ट में आ रहा है, ठीक है। गा है, गी है, ठीक, गे है, ये सब आते हैं तो भविष्यकाल होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है, ठीक है। मैं पत्र लिखूंगा जब इसको परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा आएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है, ठीक है। लास्ट नंबर है दोस्तों 20वां। दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो स्थानवाचक है कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है प्रतिदिन, दूसरा है आसपास, तीसरा है बहुत और चौथा है स्वयं, ठीक है। तो स्थानवाचक मतलब जो आस्थान के बारे में बोध करा है उसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आसपास, ये मतलब ये क्या स्थान का ही मतलब बोध करा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? हमारा आसपास। इस प्रकार दोस्तों हमने, ठीक है, 2024 का हिंदी का कोड नंबर एच ई का 20 क्वेश्चन आप लोग को आंसर की दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।